हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज है 6 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स MCQ। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, राफेल विमान के फ्यूजलेज के निर्माण के लिए डसॉल्ट एविएशन ने किस कंपनी के साथ करार किया है? इसका राइट आंसर होगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। जो फ्रांस की लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन है, उसने टाटा एडवांस सिस्टम के साथ एक करार किया है। अब इस करार के माध्यम से भारत में ही जो राफेल विमान है उसका बॉडी का निर्माण किया जाएगा। तो ये भारतीय लड़ाकू विमान उद्योग के लिए बहुत अच्छी पहल है, अच्छा खबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पोलर रिसर्च व्हीकल बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा गॉर्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग कंपनी ए। और ये दोनों कंपनी ने समझौता किया है कि वो भारत में पोलर रिसर्च व्हीकल बनाएंगे। जो GREC है दोस्तों, इसका मुख्यालय कोलकाता में है और रक्षा मंत्रालय के तहत प्रमुख युद्धपोत निर्माण मिनी रत्न श्रेणी 1 की कंपनी है। मिनी रत्न श्रेणी 1 की कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो पिछले 3 वर्षों में लाभ में हो और कम से कम एक वर्ष में 30 करोड़ या 30 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया हो। PRV दोस्तों पोलर रिसर्च व्हीकल देख लेते हैं। एक जहाज़ होता है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में एक अनुसंधान प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है और ये भारत के द्वारा अभी अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन में कुछ स्टेशन स्थापित किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया गया था अंटार्कटिका रीजन के लिए। इसके बाद मैत्री 1989 में और भारतीय 2011-12 में। आर्कटिक रीजन के लिए हिमाद्री 2018 में यह स्टेशन स्थापित किया गया है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब कैदियों को सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा जमानत न मिलने वाले कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो भी कैदी जो पैसे के अभाव में या इकोनॉमिक अभाव में जिनकी जमानत नहीं मिल पाती है, उनके लिए गृह मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाया गया है, गरीब कैदी सहायता योजना। इसके माध्यम से ऐसे कैदियों की पहचान करके उनका प्रभावी धन का व्यवस्था किया जाता है, जिससे उनका जमानत हो सके, वे छूट सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के पहले जारी की गई CAC रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? दोस्तों, इसका शीर्षक है आंकड़ों में भारत के पर्यावरण की स्थिति। और जो विज्ञान पर्यावरण केंद्र है, इसने ये रिपोर्ट जारी किया है और इसमें रिपोर्ट में 36 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं, उनका जो प्रदर्शन रहा है उसका आकलन किया गया है। इसके लिए 48 संकेतकों का उपयोग किया गया है। कुछ का देख लेते हैं। पर्यावरण प्रबंधन में सबसे आगे आंध्र प्रदेश है, जैविक खेती में सबसे आगे सिक्किम है और गोवा सार्वजनिक हेल्थ पब्लिक हेल्थ में सबसे आगे हैं। चरम मौसम का प्रभाव दोस्तों, 2024 में 5.4 मिलियन इंटरनल विस्थापन हुआ, जिसमें सबसे अधिक असम प्रभावित हुआ, वो भी बाढ़ के कारण। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, भारत जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वैश्विक रूप से 7.8% के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुँच चुका है। यानी भारत में ग्रीन हाउस गैस एमिशन लगातार बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ मनाई है? तो दोस्तों, इसका है भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश जो हैं अपने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता किस कार्यकाल के लिए प्राप्त की है? इसका आंसर होगा 2025 से 2028 के कार्यकाल हेतु जो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता प्राप्त की है। इसमें दोस्तों 31 सदस्य देश हैं और ये आपस में लोक प्रशासन में वैज्ञानिक अनुसंधान पर सहयोग करते हैं। भारत 1998 से इसका सदस्य है और इसका जो प्रतिनिधित्व है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता का उल्लेख राष्ट्रपिता के रूप में अधिनियम से हटाया गया है? जो पहले वहाँ के राष्ट्रपिता थे, अब उनको उनका जो है अधिनियम में संशोधन करके उनको हटा दिया गया है, राष्ट्रपिता पदवी छीन ली गई है। जैसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उसी तरह शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे। और अधिसूचना 2022 अधिनियम में बदलाव करके राष्ट्रपिता के रूप में उनसे यह हटा दिया गया है। लेकिन सरकार का कहना है कि 1971 के युद्ध और स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में उनका भूमिका का उल्लेख रहेगा, यानी उनको एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली जीमियांग जून 2025 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के जो विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी हैं उसके नेता ली जीमियांग ने वहाँ के जो सत्तारूढ़ दल है पीपुल पावर पार्टी उसके किम मॉन्सू को हरा करके राष्ट्रपति बने हैं ली जीमियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इक्रिसैट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड रीजन। ये दोस्तों इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और इसने हाल फिलहाल में विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के साथ मिलकर दक्षिण सहयोग के लिए इक्रिसैट उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1970 के दशक में जो एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पहले सोलर मॉडल गांव के रूप में किस गांव को नामित किया गया है? इसका आंसर होगा राजखास। भारत के द्वारा जो एक प्रोग्राम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसी का हिस्सा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है। इसके लिए 43 गाँवों को चयनित किया गया है और ये पहला गांव है। सौर विकास के लिए जो 1 करोड़ रुपये का है इसमें अनुदान आवंटित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के पहले सोलर मॉडल गांव के रूप में राजखास का नामित किया गया है राजखास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में अगली जनगणना कब पूरी होने की उम्मीद है? दोस्तों ये 1 मार्च 2027 को जो है अगली जनगणना ये पूर्ण हो जाएगी यानी कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें खास बात यह है कि ये पहली डिजिटल जनगणना होगी। जो पिछली बार जनगणना हुई थी 2011 में, इसके बाद होनी थी 10 साल पर होती है जनगणना 2021 में, लेकिन कोविड-19 के कारण हो नहीं पाई। तो जो जनगणना होनी है उसको 2 चरणों में होनी है। पहले चरण में जो घरों की सूची बनाया जाएगा और ये चरण 16 जून 2025 से शुरू होने की उम्मीद है और 28 फरवरी 2026 तक ये पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। दूसरा चरण जनसंख्या गणना पर केंद्रित होगा और ये 27 फरवरी 2027 से शुरू होकर 1 मार्च 2027 को समाप्त हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, डेट पूछ सकता है, ये बहुत न्यूज़ में था। तो आज के करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।